दीपिका, वेलकम टू न्यूज़ 18 शोशा। कैसा लग रहा है आपको? आप बाहर आए हैं, काफ़ी महीनों बाद बाहर आए, तो इतनी भीड़ सब देख के कैसा है? मुझे लग रहा है कि बिग बॉस का जो घर था और मेरी लाइफ थी वो मेरी रेगुलर लाइफ थी और ये मेरी एबनॉर्मल लाइफ होती जा रही है। तो मुझे ये एबनॉर्मल लग रहा है, वो नॉर्मल लग रहा था, तो बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा है। बट ये एक नई शुरुआत है जिंदगी की और एक चैलेंज खत्म करके हमें आगे आने वाले और चैलेंजेस लेने हैं। तो वी आर ऑन इट एंड गोइंग अहेड। आप एक फेस रीडर हैं, तो कभी ऐसा फेस रीडिंग किया, कभी अंदर कंटेस्टेंट्स को सबकॉन्शियसली कभी ऐसा देखा और कभी ऐसा लगा था कि एल्विश जीत पाएगा? मतलब एल्विश में इतना है? डेफिनेटली एल्विश घर में आने से पहले ही एक टास्क था जहाँ वो बैठ के अविनाश और मनीषा की कुछ हैशटैग्स को जज कर रहा था। तो उसी दिन मैंने देखते से इम्प्रेस होके बोला, मैम मुझे ये बंदा घर में चाहिए और इसमें बहुत काबिलियत है, ये आउटस्टैंडिंग है, ये अब तक कहाँ था। और पहले दिन ही आई गॉट ऑल एक्साइटेड अबाउट इट। तो कुछ तो मैंने देखा होगा उसमें पोटेंशियल, इसीलिए तो मेरे मन में इतनी पॉजिटिविटी और इज्जत आई उसके लिए। अब सलमान सर जब आप बाहर आए तब बोला कि आपके पेरेंट्स आपको चाहते थे कि वो घर के अंदर आए ताकि आप थोड़ा आपका बिहेवियर सुधर जाए, आपका गुस्सा काबू हो जाए। अंदर काफी गुस्सा हुआ था आपके बीच में, तो कैसा क्या माहौल था और कुछ बता सकते हैं? देखिए, मैं इनसिक्योरिटीज से भरी हूँ। मैं जब शो के अंदर स्टेप इन कर रही थी, मैंने देखा सब पॉपुलर फेसेस, बड़े बड़े फैन बेसेस, बड़े बड़े फॉलोअर्स और सब जाने माने चेहरे, और मैं एक अनजान सा अजीब सा चेहरा जिसे बस फेस रीडिंग के नाम पे अंदर मौका दिया गया था। तो मैं बहुत इनसिक्योर हो गई थी और ऊपर से पहले हफ्ते से ही मेरे पोटेंशियल को क्वेश्चन करके मुझे ऐसे नॉमिनेट कर दिया गया बार बार और जेल भिजवा दिया गया, फेक अलर्ट में फेक क्लेम कर दिया गया। तो वो रिकरिंगली ऐसी चीजें मुझ पर थ्रो की गई ना, मेरी इनसिक्योरिटीज बहुत बूम अप होने लगी और वो रेज और एंगर में तब्दील होने लगी। और उसमें से एक इंसान था जो बार बार आके मुझे ट्रिगर करता था, अभिषेक, और मुझमें मेरे पोटेंशियल को हमेशा क्वेश्चन करता था, बेइज्जत कर देता था। तो वो बढ़ता गया। बट ऑफकोर्स उसको एक संयम पर लाने के लिए सलमान सर ने गाइडेंस दी, बिग बॉस ने गाइडेंस दी, मेरे पिताजी ने दी, पूजा मैम का हमेशा मार्गदर्शन रहा। तो हाँ, मेरे गुस्से पर कंट्रोल आया है और पूरी जिंदगी मैं इस गाइडेंस को अपने दिल के करीब रखूंगी। हमने अभी मनीषा जी से बात की और उन्होंने बोला कि आप लोगों ने जब सफ़र चालू किया था तब आप काफ़ी अच्छे दोस्त थे, बट अभी वैसी दोस्ती नहीं है। तो कुछ बता सकते हैं उसके बारे में कि क्या हुआ? सफर की शुरुआत में जब मैंने उसे एक झलक देखा, मैं समझ गई इस बंदी से मेरी अच्छी कनेक्शन होगी और मैंने पहल की और हमारी एक्चुअली बहुत ही अच्छी दोस्ती रही। लेकिन मैंने देखा कि उसने एक बार नहीं कई बार अपनी कन्वीनियंस और अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से मेरी दोस्ती को डिसवैल्यू कर दिया। जब आकांक्षा आई वो टीम में चली गई, जब आशिका और एल्विश आए उनको अपनी तरफ करने के लिए उसने मुझे पूरा डिसमिस कर दिया, फेक फाइट्स इनिशिएट करने लगी। तो मेरे ट्रस्ट इश्यूज बन गए। तो अभी वो ट्रस्ट इश्यूज एक बार बन जाते हैं ना, कोई एक ही हरकत एक बार नहीं 2-3 बार दोहराता है ना, तो आपको ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो ऑफकोर्स शी इज राइट, वो बॉन्ड उस लेवल की नहीं रही जो शुरू में थी। एक बैरियर और ट्रस्ट इशू रहता ही है और वो तो सुपर इनसिक्योर है अपने बॉयज के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो चाहे कि मैं आसपास रहूं। आप एक्चुअली जैसे आपने बोला कि काफ़ी पॉपुलर फेस थे, बट आप फेस रीडर के मुताबिक आप अंदर गए थे, बट जब आप फाइनलिस्ट बने, आप फाइनल 5 में आए, तब कैसा महसूस हो रहा था? कि आपने लगा कि आप ये यहाँ तक पहुँचेंगे, ये इस मुकाम तक आएंगे? आई स्वेयर टू गॉड, मेरी खुद की टीम ने मुझे 100 बार कहा कि तू एक हफ्ते में बाहर हो जाएगी, और कई जाने माने OTT के पिछले कंटेस्टेंट्स ने भी मुझे कहा कि तेरा कुछ नहीं हो पाएगा। तो घर में एंटर करते ही लोगों ने मुझे एहसास दिलाया कि तू कौन है, तू क्या है, ये क्यों है, इसकी क्या हैसियत है। और उसमें अभिषेक भी एक इंसान है जो मुझे पोटेंशियली हमेशा डाउन ट्रोडन फील कराता था। तो ये सब चीजें मेरे अंदर रेज की तरह बढ़ती गई और वहाँ मेरा एग्रेशन बढ़ता गया। जब आप एक ही इंसान को बार बार नीचा दिखा के, उसे कम दिखा के ठोकते रहते हो, तो कभी तो उभर के ब्लास्ट होगा ना, आउटबर्स्ट आएगा। तो मेरे साथ वही हुआ है। तो मुझे लगता है कि इनके बीच अपनी एक जगह बना के सिर्फ फेस रीडिंग नहीं किया है, मैंने अकेले बैठ के सबसे भिड़ना भी सिखाया है, क्योंकि मैं एक तरफ हो गई थी और पूरी दुनिया एक तरफ हो गई थी मेरे साथ शो में। तो उसके अलावा बहुत कुछ किया और जो मेरे करीबी थे उनके लिए तो मैंने अपना दिल बहुत बड़ा रखा है, और जिनकी नीयत थी खोटी उनकी कर दी मैंने फोटी। Congratulations and all the best for the future.